एक दफ़ा रानू चिड़िया अपने बेटे राजू के साथ अपने घर में बैठी हुई थी और उसके बेटे राजू को बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। मम्मा, मुझे कुछ खाने के लिए दो। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे भूख लगी है। अरे राजू बेटा, घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को। अच्छा सुनो, मैं बाहर जाती हूँ, कुछ ढूंढ के लाती हूँ, तो तब तक तुम यहीं रुकना, मेरा इंतज़ार करना। ठीक है मम्मा, मैं यहीं इंतज़ार करूँगा आपका। और रानू चिड़िया अपने घर से खाने की खोज में बाहर निकलती है। वो खाने की तलाश में इधर उधर देखती रही, लेकिन उसे खाना कहीं नज़र नहीं आ रहा था। रास्ते में मीनू मौसी भी अपने बेटे के साथ टहल रही थी। रानू चिड़िया ने दूर से मीनू मौसी को देखा और वहीं रुक गई। 2 मिनट सोचने के बाद वो आगे बढ़ी। उसने कहा, चलो आज मीनू मौसी से मिल लेते हैं। और वो उड़ते उड़ते मीनू मौसी के पास आ जाती है। अरे रानू चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज हमारी तरफ कैसे आना हुआ? खैरियत तो है ना? और मीनू मौसी, क्या हाल चाल है आपका? आप खैरियत से हैं? हाँ, मैं खैरियत से ही आई हूँ। मीनू मौसी और रानू चिड़िया आपस में बातें करते रहे और इतना टाइम गुजर गया कि पता ही नहीं चला। वहाँ राजू भूख के मारे बैठा बैठा अपने आप से बातें करनी शुरू कर देता है। अरे इतनी शदीद भूख लगी है और मम्मा पता नहीं कहाँ रह गई। और रानू चिड़िया खाने की तलाश में आगे बढ़ती है और सोचती है कि अब खाना कहाँ मिलेगा। रास्ते में कालू भैया का घर आता है और वो सोचती है, चलो कालू भैया से भी मिल लेती हूँ। वहाँ कालू मियाँ मज़े से सो रहा था। रानू चिड़िया उसके पास आई और उसको जगाने लगी। अरे कालू भैया, उठो। और कालू अपनी आंखें खोलता है और सामने रानू चिड़िया को देखता है। अरे रानो, तू कब आई है? और कालू मियाँ उड़ के उसके पास आता है। रानो, कैसी है मेरी बहन? वो राजू कहाँ पर है? नज़र नहीं आ रहा। कालू भैया, मैं अकेली ही आई हूँ। राजू घर पर है। राजू को बहुत सख्त भूख लगी थी और घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं खाने की तलाश में निकली हूँ। तो रास्ते में सोचा आपसे भी मिलती चलूँ। ठीक है रानो चिड़िया, तुम जल्दी से जाओ और खाना ढूंढो। राजू भूखा होगा घर में। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रानू चिड़िया कालू कौवे के घर से रवाना हुई अपनी मंजिल की तरफ। खाना तलाश करते करते इतनी रात हो गई, लेकिन खाना अभी तक नहीं मिला। रानू चिड़िया बहुत परेशान थी और वहाँ राजू की भूख के मारे हालत ख़राब हो रही थी और वो कभी इधर और कभी उधर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वो अपने बिस्तर की तरफ गया और बैठते ही सो गया। वहाँ रानू चिड़िया के रास्ते में एक बहुत बड़ी चीलों का झुंड आ जाता है और रानू चिड़िया उन चीलों के झुंड में फंस जाती है। रानो चिड़िया, आज तो तू हमारे जाल में फंस गई। अब तुझे कौन बचाएगा? अब तो तू एक है और हम तीन हैं। अब तो हम तीनों तुझे खाएंगे। हा 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 हा। चीलों ने
रानो चिड़िया को घेर लिया था और रानो चिड़िया के पास अब कोई चारा नहीं था, ना वापस जाने का ना आगे जाने का। परेशान होकर बात करती है। चील भैया, मेरा बेटा राजू बहुत भूखा है और मुझे उसके खाने की तलाश में निकलना पड़ा। मुझे जाने दो। वहाँ राजू नींद से जागता है और देखता है कि इतना टाइम हो गया, मम्मा अभी तक नहीं आई। वो सोचता है कि शायद कालू मामा के यहाँ होगी और वो कालू मामा के घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में राजू के दिमाग में बहुत अजीब और गरीब ख्यालात आ रहे थे। कालू मामा के घर पहुंच के देखता है कि कालू मामा तो सो रहा है। वहाँ पहुँच के कालू मामा को जगाता है। कालू मामा उठो। कालू नींद से जागता है और देखता है। राजू बेटा, तुम अकेले इस टाइम? और रानो कहाँ है? राजू सारा मामला अपने कालू मामा को सुनाता है और फिर फैसला करते हैं कि रानू चिड़िया को ढूंढने जाएंगे और दोनों निकल पड़ते हैं रानू चिड़िया को ढूंढने के लिए। कालू कौवा और राजू दोनों कभी इधर और कभी उधर जंगल में ढूंढते हैं, लेकिन रानू चिड़िया का कोई पता नहीं चलता। वहाँ तीनों चीलों ने रानू चिड़िया को घेर के अपने साथ कहीं जंगलों के बीच लेकर जा रहे थे। आगे चलते चलते एक गुफा आती है और तीनों चीलें रानू चिड़िया को उस गुफा के अंदर ले जाती हैं। कालू कौवा और राजू बहुत देर तक रानू चिड़िया को ढूंढने के बाद थक के एक जगह पर बैठ जाते हैं। अरे राजू, मैं तो बहुत थक गया हूँ, लेकिन रानू चिड़िया का कुछ अता पता नहीं लग रहा। क्या करे, तुम बताओ। कालू मामा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मम्मा किसी मुसीबत में ना हो। वहाँ चील रानू चिड़िया को गुफा के अंदर ले आती है। वहाँ बुलबुल चिड़िया भी राजू और कालू को परेशान देखकर आ पहुँचती है। कालू मियाँ, राजू, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। तुम अगर रानू चिड़िया को ढूंढ रहे हो तो उसे चील ले गई है, मैंने देखा है। बुलबुल चिड़िया ने सारा किस्सा राजू और कालू को बताया और फिर चली गई। राजू और कालू मियाँ उस गुफा तक पहुँच गए थे जहाँ रानू चिड़िया को वो तीन चीलें लेकर गई थी। राजू और कालू अंदर पहुंचकर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और दूर से देखते हैं कि रानू चिड़िया उन तीनों चीलों के दरमियान में खड़ी है और वो तीनों चीलें आपस में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। ये मेरा खाना है, इसको मैं अकेला खाऊंगा। नहीं नहीं, इसको तो मैं ही खाऊंगा, ये तो मेरा खाना है। यूं तीनों में बहस हो जाती है और तीनों रानू चिड़िया को खाने के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं और फिर एक चील वहाँ से उड़ के दूसरी चील पर हमला कर देती है और उसको मार डालती है। चील को मारकर वो सोचने लगती है कि अब दूसरी चील को भी मार के मैं रानू चिड़िया को अकेली ही खाऊंगी। अभी ये सोच ही रही थी कि ऊपर वाली चील ने इस पर आके हमला कर दिया और इसको भी मार दिया। हा 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 हा, अब तो मैं अकेला ही तुम्हें खाऊंगा रानू चिड़िया। अब कैसे बचोगी? इतने में राजू और कालू दोनों रानू चिड़िया के पास आ जाते हैं, जिसे देख के चील बहुत घबरा जाता है। मम्मा, अब तुम फिक्र मत करो, मैं और कालू मामा आ गए हैं। हाँ रानू बहन,
अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम तीनों मिल के इस चील को मारेंगे। ये सुनने के बाद चील ने वहाँ से दौड़ लगाई और रानू चिड़िया कालू भैया का शुक्रिया अदा करने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कालू भैया, अगर तुम ना होते तो मैं तो आज गई थी। ऐसे उन्होंने देखा कि चील भी वहाँ से चली गई थी और अब उन्होंने सोचा कि हम भी अपने अपने घर की तरफ रवाना होते हैं।